क्वेश्चन ये है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 12 centimeter. Find the values of sin A, sec A, sin C, sec C. ठीक क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कुछ। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एंगल बी पे हम राइट एंगल बनाएंगे। चलिए, हमने बनाया, रिक्वायर्ड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ये है, ऐसा मैंने बना दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे ये बी हो गया। अब कहीं पे ए लिख दीजिए, कहीं पे सी लिख दीजिए, आपकी इच्छा। मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं इसके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है इसके लिए दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर है, जबकि BC 12 सेंटीमीटर, ये BC दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेनस पता नहीं है, AC मालूम नहीं है, बिना इसके निकाले और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो आइए इसको कंप्यूट कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ AC को कंप्यूट करते हैं कैसे? अप्लाई क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहां से देख लिया जाए क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर होता है। कहा जाता है क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो AC मालूम नहीं है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB पता है। AB कितना दिया गया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस BC दे रखा है 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लिया जाए AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को ऐड कर लिया जाए, यानी AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 169 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो AC इक्वल टू आ जाएगा, ये सीधे सीधे कैसे 13 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं। चलिए, हमें क्या क्या चाहिए, साइन A चाहिए। तो देखा जाए साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन A की बात की जा रही है, एंगल A की। एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाली साइड यानी क्या हो जाएगी BC, और हाइपोटेनस तो फिक्स होती है। तो साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन ये क्या हो जाएगा AC। तो आइए देखते हैं BC की वैल्यू कितनी है, ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई AC की वैल्यू कितनी दी गई है, AC हम लोगों ने निकाल लिया, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बड़े आराम से आपका आंसर आ गया 12/13, है ना। एक्चुअली ये एक रेशियो होता है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रपोर्शन जब पढ़े होंगे 7th क्लास में, वहां से ये चीजें आपको बता दी है। साइन हो गया। अब आइए सेक A निकालना है। सेक A याद करिए, कॉस का अपोजिट बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेनस इसमें क्या है, हम देख ले AC अपॉन सेक A के लिए बेस क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, यानी कि AB। AC की वैल्यू आप लोगों ने निकाला यहाँ पे 13 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो वही सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यानी कि 13/5। ओके, आइए अब हमें निकालना है साइन C। देखा जाए साइन C, कहानी वही है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब बात यहाँ ये है एंगल C की, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जस्ट एंगल C के सामने वाली साइड। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। स्टार्टिंग के क्लास में मैंने हिंट दिया था वहां पे। तो आइए यहाँ पे C के लिए देखा जाए, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इसका मतलब होगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी दी गई है
5 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई एसी, एसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 5/13। क्लियर है, मुझे यही बताना था इसलिए मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, आगे की तरफ देखा जाए सेक सी, अगर हम बात करें सेक सी की बात करें तो सेक सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही है सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब सी के लिए बेस कौन सा होगा, अगर एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस तो ये होगा ना, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका मतलब हो जाएगा AC अपॉन BC। AC की वैल्यू यहाँ निकाला गया है 13 सेंटीमीटर और BC ऑलरेडी गिवन था तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा 13/12, दैट्स इट। यही था ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बताने का बस एक ही इंटेंशन था मेरा कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे म्यूचुअली इंटरचेंज होते हैं, बस ये बताना था, और इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए देखा जाए ये क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा गया है। इफ 5 cot theta equal to 3, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta divide by 4 sin theta plus 3 cos theta। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहला तरीका ये कि आप डायरेक्ट यहां से 5 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, cot theta is equal to हो जाएगा 3/5, वहां से आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों को कंप्यूट कर लीजिए, जो एलसीएम 2 तो दिया ही है, जो तीसरा बचा उसको निकाल लीजिए, उसके हिसाब से आप साइन और कॉस थीटा निकाल लीजिए, वहां से ये सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि कॉट थीटा का डायरेक्ट रिलेशन कॉस और साइन के साथ होता है, पढ़ा है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो उस फॉर्म में उसको हम चेंज कर ले, आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं दूसरा वाला मेथड बताता हूँ, पहला आप खुद ही कर लेंगे। दूसरा मेथड ये है, कहा जा रहा है गिवन 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके, इसका मैंने नाम रख दिया एक इक्वेशन फर्स्ट रख दिया। आइए नाउ टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। आइए देखते हैं, cos sin cos जो है वो कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता तो मजा आ जाता। आइए कन्वर्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं साइन कॉस सबको डिवाइड कर दिया जाए, किससे, साइन से डिवाइड कर दिया जाए। और आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इसके रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आइए करते हैं, लिखा जाए डिवाइड बाई साइन थीटा in each element of numerator and denominator। ओके, आइए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को भी हमें डिवाइड करना है किससे, साइन थीटा से। ओके, ऊपर तो हो गया डिवाइड बाई, नीचे आइए, ये 4 साइन थीटा है तो साइन थीटा को डिवाइड कर दिया जाए साइन थीटा से, प्लस 3 कॉस थीटा, यानी 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वही कहानी है, साइन थीटा से ही डिवाइड करना है। ठीक है, आइए देखिए कितना इसका बेनिफिट मिलने वाला है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ साइन थीटा से यहाँ साइन थीटा कैंसिल, ये देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है, वहीं से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, आइए करते हैं, देखा जाए ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बच गया 5 माइनस, यहाँ देखिए 3 तो है ही, 3 इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, डिवाइड बाई, यहाँ देखा जाए 4 इंटू साइन से साइन कैंसिल, यानी 1 बचेगा, 4 1 जा 4 बचा, यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या है 3 इंटू, यहाँ इंटू लगाने क्या जरूरत है, हो जाएगा, वो इंटू मान लिया जाता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब
कॉट थीटा। ओके, नोटेशन दीजिए यहाँ पे, बिकॉज अब यहाँ थीटा आ चुका तो नोटेशन में हम कोई और एंगल लेकर के देखेंगे, बिकॉज कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपान साइन ए। वही चीज यहाँ पे आप नोटेशन में दे दीजिए। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉट थीटा कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दिया जाए यहाँ पे, जहां जहां कॉट थीटा है वहां 3/5 रख दिया जाए। कितना आसान है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा है तो उसकी जगह हम 3/5 लिख देते हैं। 3/5 डिवाइड बाई, यहाँ देखा जाए 4 प्लस 3 इंटू यहाँ कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा की फिर से 3/5 रख दिया जाए। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये वही चीज यहाँ पे 5 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 के नीचे 1 लिखा है, 1 हिडन होता है ना, बच्चे यही गलती कर देते हैं। 10th क्लास के भी बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 अपॉन, यहाँ देख लिया जाए ये 4 है तो 4 प्लस यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ 3 3 जा 9 और डिवाइड बाई यहाँ नीचे तो 1 है, 1 5 जा 5। अच्छा, एक चीज यहाँ और गलती लोग करते हैं, ऐसे भी कर देते, 5 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, 2 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बेवकूफ हूं, बोर्ड मार्क्स तो याद करो, 4th क्लास में पढ़ते हो, 3rd 4th क्लास में, सब गलती आप लोग यहाँ मत करिएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 5 जा 25, 25 में से 9 को माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 16/5, है ना, ये वही है। इसके नीचे 1 लिखा, एलसीएम लिया, 5 हो जाएगा, वहां से जैसे आप करते तो डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। 5 5 जा 25 में से 9 को माइनस करिए, 16/5 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 5 4 जा 20 में ऐड कर लीजिए ना, 20 में ऐड करेंगे कितना आएगा 29/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बच गया 16/29, तो यानी आने वाला है 16/29। यही आपका आंसर है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 16/29। ओके, अगर आप उस तरीके से करते, राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड एब्सेंट है उसको आप निकाल लेते हैं, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करते, तब भी आपका यही आंसर आता। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है और थोड़ा सा शॉर्ट भी है, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, देखा जाए। एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 7 centimeter and AC minus BC is equal to 1 centimeter. Find the values of sin C and cos C. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, sin C cos C निकालने में दिक्कत नहीं है, ये तो आप निकालेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आएगी उस ट्रायंगल के साइडों को कंप्यूट करने में। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो लिखा जाएगा, यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमने लिखा कि लेट ABC इज ट्रायंगल ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कौन सा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यहाँ पे जो हमने बनाया, इसको, ये चीज आपको लिखना चाहिए, ये जरूरी है कि लेट ट्रायंगल ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया नहीं था, ट्रायंगल हमने बनाया, तो आप मान लेंगे, लिखेंगे, यहाँ कहेंगे कि हाँ जो क्वेश्चन वाला ट्रायंगल वो यही है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। कहा जा रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो बी पे हमने राइट एंगल बना दिया, यहाँ पे हमें लिखना होगा बी, तो बी लिख दिया, यहाँ पे राइट एंगल बना दिया। अब कहीं पे भी ए लिख दीजिए, कहीं पे सी लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा, जहां मन करे वहां लिख दीजिए, चाहे इसको ए बनाइए चाहे इसको सी, तो ठीक है, चलिए इसको ए बना दिया, मैंने इसको सी बना दिया, ठीक है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये AB दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया, क्या रिलेशन दिया गया, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो और दिखाया था, गिवन AC माइनस BC इज इक्वल टू क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट AC यानी ये AC इज इक्वल टू, हमने मान लिया ये x सेंटीमीटर, x मान लिया। तो अब आइए देखा जाए, इसका हमने नाम रखा था इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग AC इज इक्वल टू x इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो यहाँ रखिए x माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए BC को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए तो BC निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लिया जाए, तो x यहाँ पे 1 पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 1x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस BC इधर जाकर के प्लस BC हो जाएगा, मतलब BC इज इक्वल टू आ गया x माइनस 1। इसी बात को आप सही साफ साफ लिख लीजिए कि BC इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, मतलब AC आपने x माना, BC जो है वो x माइनस 1 आ गया, और ये AB से बन दिया ही है, वो मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ, ये x है और BC जो आया है वो x माइनस 1 है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए, अपने आप x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए अप्लाई करते हैं, लिखा जाएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस इसका AB का स्क्वायर, है ना। AC कितना है भाई, x का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है, तो ये रहा BC x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 7, यानी ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर मैं लिख दिया एज इट इज, x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और क्या होगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1, ये हो गया, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद रखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे दिखाइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन चीजों को आप हमेशा याद रखिए। अब यहाँ ये लेवल आपका नहीं है कि इन चीजों को भूलिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर जाएगा, कैंसिल आउट जाएगा। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे एक्स कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ क्या बच गया 0, तो 0 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और माइनस ये देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x रहेगा, है ना, और प्लस क्या हो गया 49। ओके, आइए देख लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये वेरिएबल माइनस 2x है, इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस 2x जाकर के प्लस 2x रहेगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 49, यानी कि 50 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। x का मतलब क्या, AC निकल गया 25, यानी AC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हो ना। अब यहाँ पे BC की बात करते हैं, तो BC इक्वल टू क्या x माइनस 1, BC मतलब x माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको पता चल गया AC BC AB तो दिया ही था, तो ये नहीं निकल जाएगा, साइन C cos C नहीं निकल जाएगा। तो साइन C के बारे में बात करते हैं, आइए मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, आइए देख लिया जाए। अगर हम बात करते हैं साइन C इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात ये है कि यहाँ हम एंगल C की बात करते हैं, तो C के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड, यानी ये हो जाएगा AB, तो डायरेक्ट लिखिए AB अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ये हो गया AC। आप यहाँ नोटेशन दीजिएगा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये नोटेशन आप दे दीजिएगा यहाँ पे। तो यानी कि AB की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 7 अपॉन AC, आप लोगों ने निकाल लिया AC, x की वैल्यू कितनी है 25, तो दैट्स ऑल, AC निकल गया। उसी तरह से आपको cos C निकालना है, तो cos C इज इक्वल टू cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो C के लिए बेस क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी कि BC अपॉन AC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। BC की वैल्यू भैया कितनी है x माइनस 1, जो हम लोग निकाल लिए थे 24, यानी कि ये हो जाएगा 24 अपॉन AC की वैल्यू x हमने निकाला है 25 यानी 24 अपॉन 25। हाँ, अगर कोई फ्रैक्शन रिड्यूस होने वाला होता तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये दोनों रिड्यूस होने वाले वैल्यू नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर से है, ठीक है, इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स ऑल। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला फिगर,
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यहाँ एंगल बी कितना दिया 90 डिग्री। BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जो BC है वो CD के इज इक्वल टू है, दोनों 4-4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा, एंगल BAC यानी ये थीटा डिग्री दिया गया, एंड AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AD ये 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें कहा क्या पता करना है, साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा ये जो थीटा है वो इस वाले ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल यानी कि ABC ट्रायंगल में है ना। और इस ABC ट्रायंगल में हमें सिर्फ एक साइड पता है, क्या पता है, BC पता है, ना तो हमें AB पता है और ना ही AC पता है। एक ही ट्रायंगल में दो साइडें गायब है, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा हम सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्या नाम है, ABD, ट्रायंगल ABD लेंगे। इस ट्रायंगल ABD में देखिए ये जो AD दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर और ये जो BD दिया गया वो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AB निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये AB निकल जाएगा तो हम अपने इस वाले ट्रायंगल में, देखिए इस वाले ट्रायंगल में, अब देखिए ये साइड पता हो गया, ये साइड पता हो गया, तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे, आइए लिखा जाए कि इन बड़ा वाला ट्रायंगल इन ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखा जाए तो क्या दिया गया है, एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो BC प्लस CD मतलब 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। और देख लिया जाए, और AB हमें मालूम नहीं है, AB क्वेश्चन मार्क। आइए अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लिखा जाएगा नाउ AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। कैसे पता चला हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। AD मालूम है क्या, हाँ 10 यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD मालूम है ना 8 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस AB नहीं मालूम है, AB का स्क्वायर। ये आइए देखते हैं, फिर यहाँ देखा जाए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस AB स्क्वायर है ना। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस AB का स्क्वायर, 64 किधर भेजिए, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया 36 इज इक्वल टू आ जाएगा AB का स्क्वायर। नाउ AB इज इक्वल टू, बड़े आराम से स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। तो चलिए आइए देख लिया जाए अब इस वाले ट्रायंगल में। नाउ अब हम लोग देखें, नाउ इन ट्रायंगल ये वाला ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल देखिए ये एंगल B इस ट्रायंगल का भी एंगल है ना, यानी कि ये एंगल दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, मैंने यहाँ ट्रायंगल ABC लिख दिया, ABC लिख दिया तो एंगल B मतलब यही एंगल होगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और BC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और AB तो आपने कंप्यूट कर दिया यहाँ से, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बचा AC, तो AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वही लिख दीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर मालूम नहीं है, AC स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है आपने निकाला 6 का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 36, तो यानी AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 6 12 3 1 4 1 5 52 आ जा रहा है। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 52 है कि नहीं है। तो चलिए देख लीजिए AC की वैल्यू आ गई रूट में 52, अगर इसको आप रिड्यूस कर पाइएगा तो रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा।
ये कितना होता है आप रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखिए AC निकल गया, AC इक्वल टू 2√13 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो देखा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्या है, यहाँ पे थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस का मतलब AC, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो लिख लीजिए BC कितना दिया गया 4 और AC आपने निकाल रखा है 2√13। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 2 अपॉन √13। इसका जो डिनोमिनेटर वो इरेशनल नंबर आ गया, इसको रेशनलाइज कर लीजिए √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो लिखा जाएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे, तो चलिए आइए देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय √13 डिवाइड बाय नीचे √13 बचा हुआ, √13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 2√13 डिवाइड बाय √13 और √13 का मल्टीप्लाई जाएगा तो 13 आ गया, ये आ गया, यानी साइन थीटा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप लोग पूरा बेस अपॉन हाइपोटेनस पूरा एग्जाम में लिखिएगा, B अपॉन H मत लिखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस पूरा लिखिएगा। तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB अपॉन हाइपोटेनस का मतलब AC। तो यानी हो जाएगा BC अपॉन क्या हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू AB अपॉन AC ना, तो ये हो जाएगा बेस कितना है AB अपॉन AC। तो ये हो जाएगा AB की वैल्यू कितनी 6 है अपॉन AC की वैल्यू आपने निकाला 2√13 2 1 जा 2 3 जा, फिर से डिनोमिनेटर में √13 आ गया, इरेशनल नंबर, रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 मल्टीप्लाई बाय √13 डिवाइड बाय √13 मल्टीप्लाई बाय √13। तो कितना आएगा 3√13 डिवाइड बाय √13 इंटू √13 इक्वल टू 13। ये नहीं बताना पड़ेगा कि √13 इंटू √13 इक्वल टू 13 कैसे आता है। अरे √13 इंटू √13 इक्वल टू अंडर रूट में 169 और 169 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में 13 होती है। ओके, चलिए यही आपका आंसर हो गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू ये और cos थीटा इक्वल टू ये, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।